दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव है कि उनके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। तो ये वीडियो हम उनको समर्पित करेंगे। भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक श्री गोपाल कृष्ण गोखले हमारे देश ने सदियों तक गुलामी सही, जो कि प्राचीन काल में एक समृद्ध देश था और सोने की चिड़िया कहलाता था। अनेक आक्रमणकारियों ने आकर इसे लूटा। आधुनिक युग में अंग्रेजों ने 250 सालों तक हमारे देश पर हुकूमत की। इस दौरान कई संघर्ष हुए, जिनमें 1857 का संग्राम एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसने आगे होने वाले संघर्ष की नींव रखी। ईस्वी सन 1800 के आसपास बहुत से नेता आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और क्रांतिकारियों के संघर्ष के साथ नागरिक आंदोलन भी इन नेताओं के नेतृत्व में हो रहा था। इनमें प्रथम थे लोकमान्य गंगाधर तिलक, जिन्हें अंग्रेज भारतीय आज़ादी के संघर्ष का जनक मानते थे और इनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते थे। अक्सर लोग गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक के बारे में कम ही जानते हैं। लोकमान्य तिलक के ऊपर हमने 2 वीडियो अलग से बनाए हुए हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जानेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जी एक राजनीतिक नेता होने के साथ साथ समाज सुधारक थे। जिस तरह आज़ादी के संघर्ष में आंदोलन करने की आवश्यकता थी, वैसे ही समाज सुधार करने की भी आवश्यकता थी। सामान्य लोगों को जागृत करने के लिए समाज सुधार जरूरी थे, अन्यथा 1857 के खूनी संघर्ष में अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहकर प्रचारित किया था और इसमें नागरिक सहयोग शून्य था। प्रारंभिक जानकारी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म मई 1866 में को एक कोकणस्थ चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म रत्नागिरी जिले के गुहागर तालुका में कोटलू गांव में हुआ। इनके 2 विवाहों से इन्हें 2 संतानें हुई। पारिवारिक हालत गरीबी की होने पर भी इन्हें परिवार ने अंग्रेजी शिक्षण दिलवाया। इस कारण उन्हें ब्रिटिश राज में क्लर्क की नौकरी मिल सकी। इनका उच्च शिक्षण राजाराम कॉलेज कोल्हापुर में हुआ, जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ये पहली पीढ़ी थी जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिला। इनकी शिक्षा प्रसिद्ध दार्शनिक चक्रपाण के मार्गदर्शन में हुई। बाद में इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से आगे की पढ़ाई की और वहीं ये प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। गोखले जी न्यायाधीश माधव गोविंद रानड़े जी के समाज सुधार के कामों से अत्यंत प्रभावित थे और इनको रानड़े जी का मानस पुत्र भी कहा जाता था। राजनीतिक क्षेत्र में योगदान। गोखले जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता थे और इसके साथ ही वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भी गुरु थे। उन्होंने माधव गोविंद रानड़े के सहयोग से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत देश में सेल्फ रूल का आंदोलन चलाया और युवकों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया। गोखले कांग्रेस के उदार मत वाले गुट के नेता थे। उन्होंने सरकारी संस्थाओं के साथ काम करके
समाज सुधार के काम किए। 1899 में गोखले बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। साथ ही उन्हें इंपीरियल काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी चुना गया। देश की आज़ादी के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण था। साथ ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटिश राज में भारतीय बंधुआ मजदूर प्रथा का विरोध किया। 1910 में भारत से करार करके जो मजदूर नाताल दक्षिण अफ्रीका का एक राज्य होता है वहाँ ले जाए जाते थे, उसके खिलाफ काउंसिल में प्रस्ताव लाकर उसको बंद करवा दिया। हालांकि इन्होंने जो प्रस्ताव इसके विरोध में पेश किया था वो सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा और 1920 में ये प्रथा बंद कर दी गई। इसमें ईस्वी सन 1905 में गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बंगाल को अलग करने का आंदोलन चलाया और लॉर्ड कर्जन का विरोध किया। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के थे। उन्होंने बातचीत और सुधार के माध्यम से आज़ादी का आंदोलन चलाने की वकालत की और इस तरह इनका निधन 19 फरवरी 1915 को 48 वर्ष की आयु में बम्बई में हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।